हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOIP सेमेस्टर 1 2023 से 27 सेशन में आप सभी बच्चों को जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आप सभी बच्चों को या तो रिजल्ट में बेसिकली पास या प्रोमोटेड लिखा होगा। उसमें आप सभी बच्चों समझ नहीं आ पा रहा होगा कि आप किस पेपर में बेसिकली पास हुए और या फिर जिस भी आपका रिजल्ट ओवरऑल जो रिजल्ट प्रोमोटेड आया वो किस पेपर की वजह से आया है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप सभी बच्चों रिजल्ट प्रोमोटेड है तो क्या आप सभी बच्चों सेमेस्टर 2 जाने मिलेगा या सेमेस्टर 2 नहीं जा पाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट देखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टा जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। देखिए क्या है, आप सभी बच्चों के टोटल 6 पेपर थे, ठीक है। पहला पेपर था मेजर पेपर जिस शॉर्ट में MJ लिखा जाता है, एक माइनर पेपर था, एक MDC पेपर था, एक AEC पेपर था, एक आपका सेक पेपर था और एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया था जिसे हम लोग VAC पेपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 6 पेपर बनते हैं। और ये जो 6 पेपर हुए थे आपके, इन 6 पेपर का आपको मालूम होगा कि आपका जो इंटरनल हुआ था सिर्फ ये 2 पेपर का हुआ था, एक मेजर का हुआ था, एक आपका माइनर का हुआ था। इसके अलावा और किसी इंटरनल तो नहीं हुआ था। बाकी जिसे आप लोग थ्योरी पेपर कहते हैं या जिसे हम लोग एक्सटर्नल पेपर भी कहते हैं, ठीक है। ये बात वही है हमारे पास। तो इंटरनल होता है वो होता है 25 नंबर का, ये 75 नंबर का भी हो सकता है और जिसका फिर 75 नंबर ही मान के चलते, ठीक है। इंटरनल 25 नंबर का होता है आपका, जो कि आपका मेजर और माइनर ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपका क्या होता है, इंटरनल होता है। तो 25 नंबर में याद रखिएगा आपको ये सब। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि भाई आपको जो भी पेपर है उसमें 40% ही लाना है, इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अगर आप 25 का 40% कैलकुलेट करते हैं तो भाई आपको 10 नंबर लाने हैं, ठीक है। यानी इसमें अगर आप 10 नंबर लाए हैं, 10 नंबर लाए तो पास है, ठीक है। ये आपका पासिंग मार्क्स है। अगर कोई बच्चा 10 से कम नंबर है इंटरनल में तो वो इंटरनल में क्या है, फेल है। अब इंटरनल में फेल है तो इसका मतलब क्या लगता है कि आपको एग्जामिनेशन नहीं देना, नहीं, आपको फॉर्म फिलअप फिर से करना होगा, इंटरनल भी देना होगा, प्लस आप जिस भी पेपर में इंटरनल कम नंबर आया उसका जो पेपर है, एक्सटर्नल का पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, वो भी आपको देके क्लियर करना होगा जब भी इसका पेपर हो। यानी अभी आप लोग 23-27 सेशन में, इसके बाद का जो सेशन है 24-28 सेशन, सेम इसी तरह आपका जो सेमेस्टर में परीक्षा है वही फरवरी टाइम पे हुआ था। तो 24-28 का सेशन में मान के चलिए जनवरी में पेपर होगा, उस टाइम आपका जिस भी पेपर में था तो वो पेपर क्लियर करना होगा, ठीक है। तो 25 में से 10 नंबर निकालिएगा। अगर हम लोग बात करें, अगर आपका पेपर 75 नंबर हुआ था तो 75 में आपको कितना नंबर लिखाना है, 30 नंबर, ठीक है। ये 30 नंबर में आप क्या हो जाइएगा, पास हो जाइए, ठीक है। अगर 75 का होता है तो 30 नंबर आपका पास मार्क, क्यों, क्योंकि 40% आपका कितना होता है, 30 नंबर होता है। इसके अलावा अगर आपसे बच्चों का जैसे AEC पेपर था, आपको मालूम होगा ये 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस 50 मार्क्स का आपको कितना निकालना है बच्चों, फिर से वही 40% ही निकालना है। तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने, 20 मार्क्स निकालना है। यानी आप सही बच्चों का जो भी पेपर जितने भी नंबर का था, आप सही बच्चों का MDC 75 का था तो 75 का तो भाई 30 ही नंबर आएगा। सेक पेपर 75 का था, 75 का 30 नंबर लाना पड़ेगा। एंड फिर 100 नंबर का था तो 100 में कितना लाना पड़ेगा, 40 नंबर आपको लेकर आना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, चाहे मेजर माइनर MDC जो भी पेपर होगा, उसका याद रख लीजिएगा भाई 40% ही कैलकुलेट करना है। 40% से ही आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। या तो जितना भी आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन में मार्क्स था, उसको 2/5 से गुणा कर दीजिएगा, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका या तो इससे निकालिए या तो भाई वो आपकी इच्छा। तो इससे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप किस पेपर में फेल है और किस पेपर में पास है। आपको 6 के 6 पेपर का चेक कर लेना है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हमें अपने मार्क्स बेसिकली परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, कुछ मार्क्स जो होते हैं, आपका जो रिजल्ट कार्ड बनता है उसमें CGPA आता है, ठीक है। मार्क्स CGPA में आता है, ओवरऑल मकसद देखिए वो CGPA। तो अगर आपको मार्क्स अगर CGPA में मिलता है ना, ठीक है, तो आप क्या करिएगा 9.5 से इंटू कर लीजिएगा। ये तकरीबन आपको परसेंटेज का जो आपके मार्क्स है वो परसेंटेज में दे देगा। या फिर देखिए अगर आपको उतना भी कष्ट नहीं करना है तो बस सीधा बात है, आपको जितना नंबर मिला, मान लीजिए इसमें 10 नंबर मिला, इसमें 30 नंबर, 40 नंबर सबका जोड़ लीजिए। टोटल आपका जितना नंबर पेपर हुआ था परसेंटेज चेंज कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर में कितना परसेंट लाया, कितना परसेंट नहीं लाया। तो इस प्रकार का हर पेपर जा सकते हैं। अब देखिए जिन भी बच्चों का रिजल्ट में प्रोमोटेड आया, पहले
अगर आपका रिजल्ट फेल है, पास है, प्रोमोटेड, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेमेस्टर 2 जाने दिया जाएगा। सेमेस्टर 2 में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात जाननी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस मेंशन है, अगर आप बोलिएगा तो भाई पूरा गाइडलाइंस आपको पढ़वा दूंगा, वहाँ साफा साफ लिखा गया है कि और सेमेस्टर बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, इवन सेमेस्टर बच्चों को रोक दिया जाएगा। तो और सेमेस्टर कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से सेमेस्टर 2 जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका रिजल्ट में प्रोमोटेड आया तो आपका जिस भी पेपर में, चाहे 1 पेपर हो, 2 पेपर, 3, जितना भी पेपर है, वो सारा का पेपर देना होगा। अगर आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर में अगर आप लोग याद रखिएगा, अगर प्रोमोटेड इसमें लगा इन दोनों पेपर में, तो भाई अपना कॉलेज से इंटरनल वाला क्लियर करते रहिएगा। जब इसका इंटरनल होगा सेमेस्टर 1 का, तो उनके साथ आपको इंटरनल भी देना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, आप लोग एक्सटर्नल का पेपर भर देते हैं, मतलब जब फॉर्म फिलअप करिएगा, अब कॉलेज वाला पता क्या करता है, इंटरनल मार्क्स नहीं भेजता। और जब इंटरनल मार्क्स ही अपडेटेड होकर नहीं भेजेगा, पुराना वाला भी चल के उनसे बच्चा भेज देगा, तो पास हो जाएगा, फिर दिखाएगा इंटरनल में अपसेंट, तो फिर आपका 1 साल बर्बाद। इसलिए याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। तो आपको सेमेस्टर 2 में जाने से कोई नहीं रोकेगा, फेल आए, प्रोमोटेड आए, कोई नहीं बोलेगा, आप जा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अभी कुछ दिन में यूनिवर्सिटी याद रखिएगा आपको स्क्रूटनी का फॉर्म जारी करेगा। स्क्रूटनी मतलब एक प्रकार से कंपार्टमेंट में तो एग्जामिनेशन देना होता है, या स्क्रूटनी मतलब होता है कॉपी रीचेक का, कि आपको लगता है कि भाई कॉपी रीचेक करवा लो, भाई कभी मत करवाना। 500 रुपए पर पेपर, 6 पेपर है, 3000 रुपए। आपको सोच रहे होंगे भाई चलिए 1 पेपर करवा देते हैं। भाई आज तक स्क्रूटनी का रिजल्ट खाली फॉर्म आने का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन रिजल्ट कब आता है नहीं पता। कॉपी चेक होके जिन भी बच्चों ने करवाया उनका जो रिजल्ट पहले भी जितना था आज भी उतना है, कोई भी मार्क्स वहां पर चेंज नहीं होता। उससे अच्छा परीक्षा अगर दे दीजिएगा तो ज्यादा संभावना है कि आपके मार्क्स अधिक आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।